बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल IT टेक बाय रिफ़त नाज। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिल सके। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फिर है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए हम लोग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी बोलते हैं। Different types of software are used to solve different problems. A computer works according to the instructions written in the software. जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कंप्यूटर उनके मुताबिक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कोई भी हम लोग अगर एक टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हमारा टास्क परफॉर्म नहीं होगा। ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स हो गए, वर्ड पैड हो गया, गूगल क्रोम हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that is designed to run a computer's hardware and application programs. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर उसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गई, जैसे माउस है, कीबोर्ड है। अगर हम लोग कोई कमांड देना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड की की प्रेस करेंगे, जब तक इसका पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी तब तक हमारा ये कीबोर्ड की कोई भी की हम लोग प्रेस करे जाएं तो उसकी कमांड काम नहीं करेगी। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के दरमियान, एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है वो कौन से हैं, जैसे सेविंग डाटा ऑन डिस्क, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये इसके बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एप्पल iOS, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, मैकिन्टोश, रेड हैट, ये सारे हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की टाइप कौन कौन सी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a set of programs that manages all computer components and operations. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा वो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए हर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। A computer cannot do anything without operating system. Operating system must be installed on every computer. ठीक है, the operating system act as an interface between the computer user and the hardware.
वही बात आ गई कि यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड लिनक्स। जितनी भी विंडोज़ हैं ये सारी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर करता ही काम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है, हमारी विंडोज़ की वजह से। जब तक हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। या इसके अलावा जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही रन होती है या चलती है। इसके अलावा जितने भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये आप लोग देख लें पिक्चर के अंदर। फिर जो हमारी दूसरी टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी बोल सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं कि हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। कैसे कि हमारा हम लोग चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर अच्छी तरह इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसमें कोई फॉल्ट कोई एरर वगैरह ना आए। जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करें वो प्रॉपरली फंक्शन करे, प्रॉपरली चले, तो उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। The user can use utility program to perform maintenance tasks related to different devices and programs. कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। अगर कंप्यूटर सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा तो हमें भी अपने टास्क परफॉर्म करने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। उसके लिए जैसे एंटीवायरस हो गया, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए। उसके अलावा डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस हो गया, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गए, फिर कंप्रेशन टूल्स हो गए, डिस्क क्लीन अप टूल्स, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डिस्क डीफ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप यूटिलिटी, फिर डिलीटिंग डाटा, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन भी हो गया, यूज़र अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम क्लीन अप, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, ये सारे किसके अंदर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है। अब हमारी जो सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप थी, एक तो हमारे पास थी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की एक टाइप। अब दूसरी जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते ही इसलिए है कि ये एप्लीकेशंस को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन कंप्यूटर। ठीक है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो यूज़र्स होते हैं अपने नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अब स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट के ऊपर डाटा एंटर करते हैं, उसके ऊपर यानी कि जितने भी रिजल्ट्स बनते हैं वो स्प्रेडशीट के ऊपर परसेंटेज या मार्क्स एंटर करते हैं, टोटल मार्क्स ग्रेड्स वगैरह बनाते हैं, स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं स्प्रेडशीट के ऊपर, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा पावर पॉइंट है, वो स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। People use application software according to their needs. It's also known as application package भी बोलते हैं इसको। The application software uses the operating system in order to function.
इट रन्स ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, वीएलसी मीडिया प्लेयर, फायरफॉक्स ऑन गूगल क्रोम, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, फोटो एडिटर, मोबाइल ऐप्स सच एज वीडियो गेम्स, व्हाट्सएप। ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ यूजर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये सारे किसकी मदद से रन होते हैं? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से रन हो रहे होते हैं ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।